जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, भक्ति से भगवान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इन उपायों को करें अपनी रोज की पूजा में शामिल और देखिए चमत्कार। एक ही वीडियो में आपको हर समस्या का हल मिलेगा, इसीलिए बने रहे वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आपको उपाय को करके दिखाया जा रहा है जिन्हें हम अपनी रोज की पूजा में शामिल कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए कुछ उपायों को हम अपनी डेली की पूजा में शामिल कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग जो गलत विधि से पूजा करते हैं उन्हें पूजा करने का सही तरीका भी पता चल जाए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार सर्वप्रथम हमें जल गणपति जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी पर, पार्वती माता के हस्तकमल पर और जो जलाधारी ऊपर हैं शिव जी की 5 बेटियां उन पर, और अंत में शिव जी को पर अर्पित करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल बचाकर जब हमारी पूजा पूरी हो जाएगी तो वही जल जो नंदी महाराज है उनका उठा हुआ पैर है उस पर चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे। पंडित जी के अनुसार इसी विधि से आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग पर। इसके बाद आप दूध अर्पित कर सकते हैं और इसमें काली मिर्च को पीसकर मिला सकते हैं। काली मिर्च पीसकर मिला हुआ जो गाय का दूध है वो आपको सर्वप्रथम बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाना है और उसी में से कुछ दूध बचाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय जो लोग जॉब की इच्छा रखते हैं, किसी भी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं या कोई भी व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद हम माता जगत जननी के स्थान पर शहद से लेपन करेंगे, जिससे पति पत्नी के बीच में हमेशा प्यार बना रहता है, खटास नहीं होती। और अगर घर का कोई और सदस्य इस उपाय को कर रहा है तो घर के सभी सदस्यों के बीच प्यार बना रहेगा। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी पर भी शहद से लेपन करना है और फिर अंत में शिवलिंग पर, और फिर उसी शहद के लेपन किए हुए शिवलिंग के स्थान पर आपको ओम का निर्माण करना है और अपनी मनोकामना शिव जी से कहना है। इसके बाद हम माता जगत जननी के स्थान पर घी से लेपन करेंगे। घी गाय का होना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी घी से लेपन करना है और फिर थोड़ा सा घी हम शिवलिंग पर भी अर्पित करेंगे और इसी लेपन किए हुए घी पर फिर से हम ओम का निर्माण कर अपनी मनोकामना शिव जी से कहेंगे। इसके बाद आपको चंदन से लेपन करना है माता जगत जननी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और अंत में इसी चंदन से शिवलिंग पर लेपन करते हुए फिर से ओम का निर्माण करते हुए अपनी मनोकामना शिव जी से कहेंगे। ये सभी उपाय जो आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं वो पंडित जी प्रदीप मिश्रा द्वारा ही बताए गए हैं। आपने कहीं ना कहीं कथा में इन उपायों को सुना होगा। बस आप इन उपायों को अपनी रोज़ की पूजा में शामिल कर सकें, इसीलिए इन उपायों को इस वीडियो में आपको करके दिखाया जा रहा है, ताकि आप भी इन उपायों को अपनी पूजा में शामिल कर शिव जी को प्रसन्न कर सकें। चंदन से लेपन करने के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जहाँ जहाँ भी हमने लेपन किया था वहाँ शुद्ध जल से माता अशोक सुंदरी को, माता जगत जननी को और शिव जी को स्नान कराएंगे। जो जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की ओर जाएगा उसे अपने हाथ में लेकर अपने और जो भी मनोकामना आपने शिव जी से कही है उसे पूरा करने की प्रार्थना करेंगे। चंदन का लेपन करने के बाद जलाधारी और शिवलिंग दोनों को अपने हाथों से अच्छे से साफ करेंगे। इसके बाद पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार बताए हुए तरीके से आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। शिवलिंग पर 5 जगह पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सबसे पहले आपको बेलपत्र में बीच की पत्ती में शहद लगाना है और नीचे की दोनों पत्ती में चंदन लगाएंगे। उसके बाद उसे इस तरह से पकड़ना है जैसा वीडियो में बताया जा रहा है और सर्वप्रथम जो बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरे नंबर के जो बेलपत्र है उसे भी आपको इसी तरह से तैयार करना है, शहद और चंदन लगाकर। अगर बेलपत्र में पीछे डूट हो तो उसे तोड़ना बिल्कुल ना भूलें। शिवलिंग पर बेलपत्र डूट तोड़कर ही चढ़ाई जाती, तभी शिवजी स्वीकार करते हैं। दूसरी बेलपत्र को इस तरह से पकड़कर आपको माता जगत जननी के स्थान पर अर्पित करना है। नीचे ऊपर की दोनों पत्ती शिवलिंग से टच होगी और नीचे की जो पत्ती है वो माता पार्वती के स्थान पर टच होगी। जो तीसरी पत्ती है उसे भी आप इसी तरह से तैयार करके चंदन और शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय जो डंडी का मुख है वह अशोक सुंदरी माता या जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद आप चौथी बेलपत्र भी आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है।
जिस स्थान से जलाधारी से जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आपको चौथी बेलपत्र समर्पित करना है। 5वीं बेलपत्र को भी आपको इसी तरह तैयार कर लेना है और नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है उस पर वो बेलपत्र आपको अर्पित करना है। नंदी जी पर जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है वो उल्टी नहीं बल्कि सीधी चढ़ाई जाती है। चिकना भाग ऊपर की तरफ होगा। अपना नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो मनोकामनाएं हैं आप वह नंदी जी के कानों में पहले सुयशा कहेंगे। उसके बाद अपनी मनोकामना नंदी जी को बोलकर उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे शिव जी पर। पहली चंदन की बिंदी आपको शिव जी पर लगाना है, दूसरी गणपति जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, फिर जहाँ से जल नीचे गिरता है जलाधारी पर, फिर शिवलिंग के पीछे जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, और अंत में हम माता जगत जननी के स्थान पर चंदन लगाएंगे। यदि आपके पास लाल चंदन हो तो उसे भी इसी क्रम में आपको लगाना है। पहले शिव जी पर, फिर गणपति जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जलाधारी पर जहाँ से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग के पीछे, और अंत में माता जगत जननी के स्थान पर हम लाल चंदन की बिंदी लगाएंगे। और आपकी जो मनोकामना है आप उसे ये लगाते हुए कह सकते हैं, माता जगत जननी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम अनाज चढ़ाएंगे शिव जी पर। हम 11 मूंग चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, चने की दाल जो 7 संख्या में है, उसके बाद 2 काली मिर्च, फिर हम 11 गेहूं के दाने चढ़ा रहे हैं जो वंश वृद्धि में सहायक है। इसके बाद हम मसूर की दाल चढ़ा रहे हैं जो लाल कलर की होती है, और उसके ऊपर एक लाल फूल चढ़ाएंगे ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से, जो कर्ज मुक्ति में सहायक होते हैं, और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करेंगे शिव जी से। जो काली मिर्च हमने चढ़ाई थी वो दुश्मनों को शांत रखने के लिए है। यदि हम शिव जी पर काली मिर्च चढ़ाते हैं तो दुश्मन शांत रहते हैं। इसके बाद हम भस्मी चढ़ा रहे हैं जो हमने बेल फल के गूदे से बनाई है, उसे सुखाकर कंडे के साथ जलाकर छान कर बनाई है। इसी भस्मी से त्रिकुंड बनाकर और इसका तिलक लगाकर यदि आप किसी काम के लिए जाते हैं तो उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर हम काले तिल चढ़ा रहे हैं जो पितृदोषों की मुक्ति के लिए है। इसके बाद हम 2 लौंग के जोड़े चढ़ा रहे हैं शहद में डुबोकर, जो हमारे काम में आने वाली रुकावटों को दूर करती है। इसके बाद इस तरह से 5 हरे मूंग आपको चढ़ाना है। पहला हरा मूंग गणपति जी के स्थान पर, दूसरा अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, तीसरा शिवलिंग पर, और जो 2 मूंग के दाने पर हमारे पास बचे हैं वो हमें नंदी का जो पैर ऊंचा है वहाँ पर चढ़ाना है और शिव जी से प्रार्थना करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर उपाय में किसी न किसी मनोकामना को बोलें। इस तरह से पूजा करने मात्र से ही आपकी हर परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। भगवान शिव आपकी हर बात को खुद ब खुद समझकर और आपकी पूजा से खुश होकर आपकी सारी इच्छा को पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।